In this lecture we will discuss about projectile motion. So projectile motion हमारे पास क्या होता है, इस टाइप का मोशन होता है जो आपने एक बॉडी को या किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और उसने इस तरह से पैराबोलिक पाथ फॉलो किया. सो पैराबोला क्या चीज़ है हमारे पास? पैराबोला कुछ इस टाइप का की शेप होती है जो आपके पास मैथमेटिक्स में 3 टाइप्स की शेप होती हैं: पैराबोला, एलिप्स, एग लाइक शेप एंड हाइपरबोला. सो ये एक सिंपल पैराबोला की शेप है. इस शेप में अगर कोई बॉडी ट्रैवल करेगी तो उसको हम कहेंगे कि उसने प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म किया है, तो इसको हम कहते हैं पैराबोलिक ट्रैक. सो ये एक छोटी सी हमने बॉल जो है वो इमेजिन की है कि कंसीडर ऑब्जेक्ट हैविंग स्मॉल मास m, वेट w. इसका वेट हर पॉइंट पर डाउनवर्ड एक्ट करेगा. एक्सेलरेशन जो हम इस केस में लेंगे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में a इक्वल्स टू g लेंगे प्लस g. कुछ और चीज़ें हैं. सबसे पहले कि जब इनिशियली ये बॉडी फायर हुई या इसको जो है थ्रो किया गया ओरिजिन से हम इसको थ्रो करेंगे तो इसका x कंपोनेंट vx कहलाएगा, y कंपोनेंट vy कहलाएगा. एंड देन ये आपके पास v है. इसी तरीके से ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन हुई. अब अगर हम देखें कि कुछ इसकी कंडीशंस होती हैं. एयर रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट करेंगे. नो एयर रेजिस्टेंस अगर होगा तो ये प्रोजेक्टाइल मोशंस के पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे. इसके अंदर एयर रेजिस्टेंस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ए ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो. ऐसा क्यों है? हॉरिजेंटल फोर्स ज़ीरो है और हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन ज़ीरो है. हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन ज़ीरो रहती है अलोंग द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल. ये बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको याद रखिएगा. तो इससे हम ये चीज़ भी करते हैं कि आपका जो वी एक्स है, एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का, वो कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल. वेट एक्ट्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन डाउनवर्ड. वेट जो है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. एफ आई इज़ द वर्टिकल फोर्स. वर्टिकल फोर्स जो होगी वो इसकी वेट ही होगी. वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगी वो g होगी. एज ओनली वन फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इन प्रोजेक्टाइल, सो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू वेट. क्योंकि यहाँ पे एक ही फोर्स लग रही है प्रोजेक्टाइल के ऊपर, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? हम वेट ही कंसिडर करेंगे उस ऑब्जेक्ट का जो जिस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है. वी एक्स जैसे कि मैंने आपको बताया कांस्टेंट रहेगा. नो फोर्स, हॉरिजेंटल फोर्स. वी वाई इज इक्वल्स टू चेंज वर्टिकल वेलोसिटी. वी वाई जो है वो चेंज होती रहेगी वर्टिकल डायरेक्शन में. डिक्रीज एज द बॉल राइज एंड इंक्रीज एज द बॉल फॉल. जैसे ही बॉल ऊपर की तरफ जाएगी तो ये डिक्रीज होती जाएगी. एट दी एंड टॉप पे जाके ये ज़ीरो हो जाएगी. एंड जैसे ही बॉल अगेन वापस नीचे आएगी तो ये इंक्रीज़ होती जाएगी. अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें वेलोसिटी के, जो कि वी एक्स होगा, तो बाय द ट्रायंगुलर लॉ साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. इसको हमने ट्रायंगल बना लिया यहाँ पे. इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया. वी वेक्टर को, ये इसका एक्स कंपोनेंट हो गया और ये इसका वाई कंपोनेंट हो गया. सिमिलरली ये भी आपके पास वाई कंपोनेंट होगा. सो अगर इसको देखा जाए एंगल के सामने वाला ये आपके पास परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर के तौर पे माना जाएगा. ये आपके पास बेस है. सो अगर साइन थीटा लगाएं परपेंडिकुलर, जो कि ये है वी वाई है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज जो कि वी है, तो वी वाई डिवाइड बाय वी इज इक्वल्स टू साइन थीटा. एंड फाइनली वी गेट वी वाई इज इक्वल्स टू वी साइन थीटा. Similarly, cos is equals to b upon h. Cos theta is equals to vx divided by v, and vx is equals to v cos theta. Similarly, tan theta is equals to vy divided by vx. So perpendicular upon base होता है tan theta. और अगर इसमें हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहें v का, तो पाइथागोरस थ्योरम से वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर इस तरह से निकाल सकते हैं. कंपोनेंट्स विद थीटा इज कॉस कंपोनेंट. कंपोनेंट अपोजिट टू थीटा इस साइन कंपोनेंट. जो आपके पास थीटा के अपोजिट होता है वो
साइन का कंपोनेंट होता है यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है और परपेंडिकुलर होता है, और जो आपके पास एंगल के साथ वाला होता है बिल्कुल बिसाइड, वो बेस कहलाती है। अब आ जाते हैं कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं। वेलोसिटी प्रोफाइल अगर देखें तो इस कंडीशन में इसकी जो वी वाई है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है एंड वी एक्स हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है। यहाँ पे वी एक्स हॉरिजेंटल है वी वाई अपवर्ड है। सिमिलरली वी वाई अपवर्ड, वी हॉरिजेंटल। फिर जब ये बॉडी डाउनवर्ड आने लग गई इस कंडीशन में वी वाई इसकी ज़ीरो है, एंड देन जब ये वापस आती है तो वी वाई नेगेटिव में जाती है, फिर वी वाई हॉरिजेंटल, फिर वी वाई नेगेटिव हॉरिजेंटल, वी वाई नीचे आती है। ठीक है, सो वेलोसिटी वाई कंपोनेंट अपवर्ड एंड देन फिर जो है वो इस डायरेक्शन में जब ये नीचे आती है बॉडी तो डाउनवर्ड की तरफ होता है। सो एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द मोशन कांस्टेंट रहती है। अगर हम कुछ और चीज़ें देखें, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम सिर्फ इस मोशन को कंसीडर करें कि बॉडी वापस आ रही है नीचे हाइट से, तो हम यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को ज़ीरो लेंगे, वी एक्स को वी एक्स लेंगे, सेम रहेगी, और इस तरह से इसको डील करेंगे पूरे मोशन को। सो हॉरिजेंटल यहाँ पे है कि हॉरिजेंटल प्रोजेक्टेड सरफेस, ये हॉरिजेंटल प्रोजेक्टेड सरफेस है जहाँ पे यू वाई वर्टिकल वेलोसिटी टॉप पे ज़ीरो होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन को एनालाइज कर रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास है एक, उसमें हमने क्या किया कि ओरिजिन से यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट को लेके अगर हम कुछ कैलकुलेशंस करें तो हमें क्या मिल सकता है, ये डिस्टेंस डायरेक्टली जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपके पास एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का, और जिसको आप एस एक्स भी कहेंगे, जो कि एस एक्स है, यानी कि इतना पाथ है जो एक्स डायरेक्शन में फॉलो हुआ, ये उतना पाथ है जो वाई डायरेक्शन में फॉलो हुआ, और ये आपके पास एस पाथ है, टोटल पाथ फॉलो हुआ, राइट। सो ये वी वाई कहलाएगा। अपवर्ड डायरेक्शन में कितना इसने वाई में ट्रैवल किया और कितना इसने एक्स में ट्रैवल किया। सो अब हम निकालना चाहते हैं कि एक्स में जितनी ट्रैवलिंग हुई है उसके फार्मूलाज। सो अगर हम एक्स के लिए वर्किंग करेंगे तो हम एस एक्स यूज़ करेंगे, वी एक्स यूज़ करेंगे और टाइम यूज़ करेंगे, हॉरिजेंटल वर्किंग कहलाएगी ये। सो इसमें हमारे पास जो डिस्टेंस है वो सिर्फ एक्स कंपोनेंट है डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का, और वेलोसिटी जो है उसका भी एक्स कंपोनेंट है, तो वी एक्स इज इक्वल्स टू एस एक्स डिवाइड बाई टी आ गया। सिमिलरली अगर वर्टिकल कंपोनेंट के लिए बात करें, वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन भी है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है जी की वैल्यू के तौर पे, और इधर इनिशियल वेलोसिटी भी होती है और फाइनल वेलोसिटी भी होती है। सो तीनों इक्वेशंस अगर हम लिखें तो फर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और लास्ट इक्वेशन थर्ड इक्वेशन वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए एस वाई, क्योंकि सारे वाई की चीज़ें आ रही हैं। अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो पाइथागोरस डिस्प्लेसमेंट के लिए लगेगा एस इज इक्वल्स टू एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमें बता के निकाल के देगा, और रिजल्टेंट वेलोसिटी हमें कैसे मिलेगी, इस तरीके से मिलेगी कुछ कि हम इस पे पाइथागोरस लगाते हैं वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स पे। अब अगर हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, एनर्जी ऑफ द बॉडी इन द प्रोजेक्टाइल, सो ये वही कंपोनेंट्स हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। सो इनिशियली यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही है जब मोशन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, और इस पॉइंट पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, एंड देन पोटेंशियल एनर्जी इसको वापसी लेके आएगी ज़मीन की तरफ, और इधर पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा और काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है। इधर से काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस हो रही है, जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से प्रोवाइड की गई थी इसको किसी भी फोर्स से, वो यहाँ लॉस हो रही है, और यहाँ पे आके काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है एंड पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। एंड देन फिर
काइनेटिक एनर्जी अगेन यहाँ पे आके मैक्सिमम होती है और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी गेन होती है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होती है। कुछ और चीज़ें हैं कि तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इसको दी गई है। फिर यहाँ पे आके अगेन पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी इसकी मैक्सिमम हो जाती है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्स और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाती है। सो टॉप पे जो है इसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट काम करता है। अब हम इसकी अगर कोई एग्जांपल ले लें कि अब हम प्लेन ट्रैवलिंग हॉरिजेंटल, बम्बर प्लेन जो है वो एक जेट प्लेन है जो कि ट्रैवल कर रहा है 100 मीटर पर सेकंड से ड्रॉप किया है उसने पैकेज फ्रॉम दी हाइट 200 मीटर से उसने पैकेज हाइट ड्रॉप किया है। एज्यूम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देते हैं। टाइम टू हिट द ग्राउंड, स्पीड ऑफ द पैकेज, हॉरिजेंटल डिस्टेंस और बिफोर पैकेज हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रैवल बिफोर package hits the ground, resultant displacement of the package from the starting point, start to end। तो जब भी कोई प्लेन जो है वो अगर इस तरह वेलोसिटी से जा रहा है और वो जो पैकेज ड्रॉप करेगा तो पैकेज ऑब्वियसली आपके पास यहाँ नहीं गिरेगा, राइट। पैकेज जो है वो थोड़ा अपनी जगह से हटके जो है वो गिरेगा क्योंकि प्लेन आगे जा चुका होगा और पैकेज जो है वो पीछे गिरेगा। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन है हमारे पास। अब इसका हम ऊपर से डेटा अगेन देख लेते हैं। तो हाइट इसकी कितनी है, 200 मीटर पे प्लेन उड़ा है, राइट। सो वेलोसिटी क्या है जो कि एक्स कंपोनेंट है, प्रोजेक्टाइल जो है वो हमारा प्लेन है और उसका एक्स कंपोनेंट है जो कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट जो कि 100 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या है, यहाँ पे ज़ीरो है क्योंकि ये हमें नहीं बताया गया कि प्लेन ऊपर भी जा रहा है, अपनी वाई एक्सिस भी चेंज कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जी की वैल्यू आपको पता है और हमें कुछ चीज़ें निकालनी हैं। सो स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसी क्वेश्चन को यूज़ करें S=UT प्लस हाफ AT², तो दो चीज़ें हम यहाँ पे रख सकते हैं, एक तो 200 की हाइट और एक दूसरी हम 9.8 वेलोसिटी। तो हमारे पास ये टाइम आएगा कि इतने टाइम में कोई बॉडी 200 मीटर से नीचे आती है। फिर अगर हम Vy=Uy प्लस AT की बात करें तो यहाँ से हमें वेलोसिटी का Vy की वेलोसिटी मिल जाती है जो कि किस चीज़ की होगी, नीचे आने की वेलोसिटी होगी उस पैकेज की फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। सो ये आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक आप इस इक्वेशन को भी यूज़ कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन को। यहाँ पे आपके पास हाइट गिवन है और अगर हाइट को यूज़ नहीं करना चाहते, ऊपर वाले टाइम को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ये इक्वेशन फर्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली द रिजल्टेंट वेलोसिटी स्पीड, रिजल्टेंट स्पीड निकालें तो कैसे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज और ये इस तरह से Vy और Vx का कंपोनेंट, क्योंकि Vx कांस्टेंट है तो ये हमने रिजल्टेंट स्पीड निकाल ली। तो हमें फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा था, हमसे टाइम पूछा था कि कितनी देर में नीचे आएगी। सेकंड पार्ट में हमसे ये पूछा था कि इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है। थर्ड पार्ट में हमसे ये पूछा है कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है। तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए हॉरिजेंटल कंपोनेंट का वेलोसिटी और टाइम हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस आ जाएगा। और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पैकेज फ्रॉम स्टार्ट और इसकी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहते हैं तो आपके पास हाइट मौजूद है जो कि 200 है और ये भी आपको पता चल गया कि एक्स कितना है, तो आप पाइथागोरस वाला फार्मूला लगा के ये हाइट फाइंड कर सकते हैं। सो ये था हमारे पास प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल। अब अगर हम प्रोजेक्टाइल को 2 डायमेंशन मोशन अंडर द ग्रेविटी कंसीडर करें जो कि ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर अगेन लिखा हुआ है वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये सारी चीज़ें गिवन है। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी द बॉल शोज डाउन व्हेन राइजेज एंड स्पीड अप व्हेन फॉलिंग, कि जो हमारे पास जैसे ही ये वो ऊपर जाती है तो उसकी जो वेलोसिटी वो डिक्रीज़ होती है
Due to the effect of the gravity, the ball shows down when rise the speed up. स्पीड अप हो जाती है जब नीचे आ रही होती है, और उसकी स्पीड जो है लेस होती है जब वो ऊपर जा रही होती है. एज्यूम नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस, hence the acceleration is constant and due to the gravity g is equals to 9.8. फर्स्ट हॉरिजेंटल वर्टिकल कंपोनेंट की अगर हम बात करें, और एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और वो 30 डिग्री के एंगल पे लॉन्च किया जाता है. फिर इसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट है जो कि उसके आप कंपोनेंट बना लें तो कंपोनेंट वी एक्स और वी वाई आ जाएंगे. फिर हमने इसका एक ट्रायंगुलर फॉर्म में ही बना लिया इसको, और इसका वी एक्स निकाला, वी वाई निकाला, तो ये आ गया आपके पास 8.6 और 5. एंगल के ये आपको वही चीज़ बताएगी कि एंगल के साथ वाले जो है वो बेस होती है और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है. सो रिकॉल करें तो हमारे पास ये दो कंपोनेंट्स आ गए. फाइंड दी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स फाइंड करने थे. ये आपको छोटी सी फिगर दी गई थी और उससे हमने ये चीज़ फाइंड कर ली. वेलोसिटी प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें अभी हम देख चुके हैं कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट. इसी तरीके से यहाँ पे भी हर पॉइंट पे, एवरी पॉइंट पे आप इसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स बना सकते हैं. तो यहाँ पे भी अगर आप बनाना चाहें तो इस तरह से इसके कंपोनेंट्स बनते हैं. वाई की जो है वेलोसिटी माइनस की डायरेक्शन में डाउनवर्ड आ रही है और एक्स जो है वो हॉरिजेंटल है. इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन फॉर ज़ीरो एक्सलेशन जो है वो ज़ीरो होगी, वी कांस्टेंट होगी. इन केस ऑफ द ये रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट कर रहे हैं अभी फ़िलहाल. इन दी वर्टिकल डायरेक्शन वी वाई जो है वो माइनस में आ रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. अगर डाउनवर्ड प्रोफाइल देख रहे हैं इसकी, वेट एक जी की वैल्यू माइनस जी रखेंगे और डिक्रीज टू ज़ीरो, फॉल इंक्रीज. तो जो स्पीड है वो जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो कम हो जाएगी और नीचे की तरफ आएंगे तो इंक्रीज़ हो रही होगी. और ये इस तरह से इसका रिज़ल्ट निकालने का आपके पास फार्मूला है. हॉरिजेंटल कंपोनेंट की बात करें तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट में एक्स और वाई हैं और हम इसकी स्पीड, ये तो रिजल्टेंट है, तो जस्ट ये दो चीज़ें होती हैं. एस इक्वल्स टू वी टी फार्मूला लगा दें आप, या एस इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू एस ओवर टी, एक ही बात है. वर्टिकल एनालिसिस में के जो आपके फार्मूले हैं वो कुछ ये हैं जी, जो हमने दोबारा ऊपर भी देख चुके हैं ये सारे फार्मूलाज. सो इट्स ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्टाइल. नेक्स्ट इससे हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे.